इस वीडियो में हम क्लास 9th के 17 चैप्टर सर्कल के 17 ए एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 करने वाले हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, गुड मॉर्निंग, दिस इज रिजान। चलिए शुरू करते हैं। एम एंड एन आर द मिड पॉइंट ऑफ द टू इक्वल कोड। लो जी, टू इक्वल कोड लिख दिया। अभी गिवन लिख देता हूँ मैं। क्या है गिवन आपका? कोड इक्वल है ए बी इक्वल टू सी डी। एम एंड एन मिड पॉइंट, एम और एन मिड पॉइंट सेम है बिल्कुल। लिख सकता हूँ ए एम इक्वल टू एम बी। क्यों? ये दो मिड पॉइंट बिल्कुल सेंटर में, ये और ये साइड इक्वल है। सेम ये और ये साइड इक्वल है, तो लिख सकता है सी एन इज इक्वल टू एन डी। लो गिवन ये हो गया रिस्पेक्टिवली विद सर्कल लो। प्रूव दैट। अब प्रूव क्या करना है? पहले हम फर्स्ट पार्ट करेंगे, कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। प्रूफ देते फिर पहला प्रूफ करते हैं। क्या प्रूफ करना है? पहले फर्स्ट पार्ट करेंगे प्रूफ। एंगल बी एम एन इक्वल टू एंगल डी एन एम। बी एम एन कौन सा है? बी एम एन ये है, बी एम एन ये रहा। बी एम एन ये वाला ट्राइंगल किसके इक्वल है करना है हमने? डी एन एम, डी एन एम, डी एन इसका जो ये एंगल 1 इक्वल टू हमने करना है एंगल 2 इक्वल करना है। ठीक है, डेट इज लिख सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ठीक है, पर ये कंडीशन है कि आपने यहाँ पर मेंशन करना है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इक्वल करना है अपने प्रूफ। चलो हम अब कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या है आपका कि हमने ड्रा करना है ओ एम परपेंडिकुलर। क्या ड्रा करना है हमने? ओ एम पर परपेंडिकुलर। ओ एन पर भी क्या ड्रा करना हमने? परपेंडिकुलर। लिख सकता हूँ ड्रा ओ एम परपेंडिकुलर ए बी एंड ओ एन परपेंडिकुलर सी डी। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? परपेंडिकुलर मतलब क्या है? इसके इधर भी 90, उधर भी 90 और इधर भी 90, इधर भी 90। बस बना रहा हूँ, आप समझ जाना। ठीक है, ये 90 वो 1 नहीं है। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है? ठीक है। अच्छा एक चीज ध्यान दीजिए, क्या कि हम प्रूफ एन एंगल 1 इज, पर देखो ये पूरा एंगल देखो क्या है। अच्छा एक बात सुनो कि आपका जो पूरा ये एंगल है, पूरे एंगल में 3 नाम दे दो। यहाँ से लेके यहाँ तक का जो ये आपका ये 90 है, एंगल 1 नहीं चल। इसमें क्या नाम दो? इसको मैं 3 दे दूँ, इसको नाम क्या दूँ? 4 दे दूँ। अच्छा देखो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 है। क्यों? इक्वेशन 1 दे दो, ईच 90। यहाँ तक प्रॉब्लम है? देखो नीचे वाला नहीं, ये पूरा ये पूरा का पूरा। इसमें 3 और 4 नाम बाहर को नाम दिया हुआ है। इसे मैं इक्वल रखता क्यों? ईच 90 है। अच्छा अब ट्राइंगल लेते हैं, इन ट्राइंगल ओ एम एन, इन ट्राइंगल ओ एम एन। इन ट्राइंगल में से आपको एक चीज ध्यान देनी चाहिए, क्या कि अगर किसी भी सर्कल में 2 कोड की वैल्यू इक्वल है, 2 कोड क्या इक्वल है, तो उसका सेंटर से भी डिस्टेंस क्या हो जाता है? इक्वल हो जाता है। ये कहाँ होता है? ये थ्योरम थी। ये कोड इक्वल है। लो अभी हमने कहा था कोड की सेंटर से डिस्टेंस क्या इक्वल होगा, तो लिख सकता हूँ कि लिख सकता हूँ क्या कि इफ 2 कोड्स आर इक्वल देन their center distance is also equal। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? तो इसका ओ एम इक्वल टू ओ एन, ओ एम इक्वल टू ओ एन लिख सकता हूँ। ठीक है, अब इसके बाद एक चीज ध्यान दे, क्या ये दो क्या हो गया आपका? इक्वल हो गया। अच्छा एक चीज क्या ध्यान देना, क्या आपको पता है अगर ट्राइंगल में 2 साइड इक्वल होते हैं उसके ऑपोजिट एंगल भी क्या इक्वल होते हैं? तो लिख सकता हूँ इफ 2 sides are equal then their opposite angle are also equal। क्या होता है कि अगर उसके ऑपोजिट एंगल भी क्या है वो भी आल्सो इक्वल, तो इसके ऑपोजिट एंगल क्या है?
ये है और इसका ऑपोजिट एंगल क्या है ये, ध्यान देना, थोड़ा ध्यान रखना फिर कंफ्यूज होगा। 3 4 5 और 6 समझ आ रहा मैं कैसे नाम दे रहा हूँ। इस साइड के नीचे को 1, इस साइड के नीचे को 2, पूरा यहाँ से यहाँ 4, पूरा पूरा यहाँ 3 और अंदर का 5 और अंदर का 6। ये तो ध्यान से करना, ये चीज़ें आपने ध्यान से देखनी, ये करो क्योंकि कन्फ्यूजन करेंगे। ठीक है, तो लिख सकता एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 लिख सकता ये एंगल, ये 5 क्यों इसके सामने ये, इसके सामने ये, तो एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6 लिख सकता नहीं लिख सकता, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है। अच्छा अब ध्यान दो इसे दूसरा क्वेश्चन ऑफ, ये पूरा एंगल 3 और ये पूरा एंगल 4 इक्वल है, इसमें से अगर मैं 5 माइनस कर दूँ एंगल 5 1 आ जाएगा, इसमें से 6 माइनस कर दो ये नीचे वाला एंगल 2 आ जाएगा। तो इस साइड 3 इस साइड 5 है, इस साइड 3 इस साइड 5 है, 3 में से 5 माइनस करना है, 3 में से 5 माइनस करना है, तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है, तो मैं लिख सकता हूँ कि एंगल 3 माइनस एंगल 5, यहाँ क्या है एंगल 4 माइनस एंगल 6, यहाँ तक प्रॉब्लम। अगर ये पूरे 3 में से ये 5 माइनस कर दो ऊपर वाला, तो नीचे वाला बचा, नीचे क्या एंगल 1, ये पूरे 4 में से ये 6 माइनस किया तो नीचे वाला एंगल बचा क्या एंगल 2। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है, यही तो वन डायग्राम देख के यहाँ तक कोई प्रॉब्लम बताओ, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है। इसमें से ये माइनस किया, इसमें से ये माइनस किया, साइड सेम, ये 3 है, इधर वाला यही होना चाहिए, इधर वाला इधर होना चाहिए। चेंज मत करना, चेंज भी कर सकते हो और वो साइन चेंज में कन्फ्यूजन हो जाएगा, होगा नहीं। इधर 3 है इधर 5 भी रखना है, इधर 4 इधर 6 ही रखना है, ठीक है ऐसे रखना है। तो ऑपोजिट ऐसे चेंज मत करना है, ऐसे ही रखना जैसे रखा है कि 3 ही इधर तो 5 भी इधर होना चाहिए, 3 इधर तो 5 इधर, समझ आया। अब ये इक्वल होगा, इसको डेट इज ये लिख सकता हूँ, डेट इज ये क्या बी एम एन एंगल बी एम एन इज इक्वल टू एंगल डी एन एम। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है, यही तो इक्वल प्रॉब्लम लो हमने प्रूव कर दिया। आंसर प्रूव, कोई प्रॉब्लम है, देखो बिल्कुल इजी सम था। अब ये होगा आपका फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट क्या करना है हमने कि हमने ये इक्वल करना है कि एंगल जो ए एम एन ये ऊपर वाला पूरा, ये ऊपर वाला हमने इक्वल प्रूव करना है। तो क्या करना हमने जो एंगल 5 और एंगल 6 जो हमने इक्वल किया नहीं, इसे ध्यान देखो, मैं सारा नहीं मिटाऊंगा। अब सेकंड पार्ट करने देखता हूँ कहाँ से मिटाऊँ मैं, प्रूव यहाँ से देखता हूँ। चलो यहाँ सेकंड पार्ट है आपका, एंगल ए एम एन इक्वल टू एंगल सी एन एम, ठीक है ए एन एम सी एन एम, ए एन एम सी एन एम, ठीक है। अब देखो कैसे करना है ये ए एम एन सी एन, इसे नाम क्या दे दूँ मैं 5 6 7 और 8, ये पूरा ऊपर वाला, सिर्फ ऊपर वाला 7 8। तो मतलब अगर मैं 7 + 8 को कर दूँ प्लस तो यही बनेगा ना। चलो देखो, अब देखो हाँ मैं कहाँ से रब करूँ आपका, मुझे 5 और 6 चाहिए, बस ये चाहिए, मैं यहीं से कर दूंगा सारा। देखो ये स्टेप मुझे चाहिए, ये इक्वेशन 2 चाहिए, बाकी मैं रब कर रहा हूँ यहाँ से ऊपर ही ऊपर सब कर दूंगा मैं। बस ये इक्वेशन 2 चाहिए, ये आप मेंशन करोगे ना वहाँ पर हो जाएगा। अच्छा बात सुनो, ये एंगल 7 और एंगल 8 इक्वल है, क्यों एंगल 7 इक्वल टू एंगल 8 क्यों है, ईच 90 डिग्री, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है। अच्छा देखो अगर मैं इस 7 में ये 5 प्लस कर दूँ, 7 में अगर 5 प्लस कर दूँ पूरा ए एम एन बन जाएगा, और इस 8 में 6 प्लस कर दूँ तो पूरा सी एन एम बन जाएगा। यही है ना 7 और 5 और 8 और 6, इसे इक्वेशन 3 नाम देता हूँ। ऐड इक्वेशन 2 एंड 3, लो आ गया एंगल 7 प्लस एंगल 5 एंगल 8 प्लस एंगल 6, लेफ्ट साइड से राइट साइड एंगल 5 7 + 5 कितना आ जाएगा ए एम एन एंगल ए एम एन इक्वल टू एंगल 8 6 के क्या दो सी एन एम, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है लोग, इतना सा सम था। ये देखो ये तो इजी, दूसरा बात तो बिल्कुल इजी सा,
वैसे पिछला वाला ये स्टेटमेंट, ये इक्वेशन यूज़ होगी, बस आपका ये तुम इतना सा सम था, ये इम्पॉर्टेंट है पर ईजी भी है। अगर आपको समझ आ गया है तो अपने व्यू कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, जिससे मुझे जजमेंट हो जाता है आपको समझ आ रहा है। अगर पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट आपको यहाँ मिल जाए, कहीं इधर उधर जाके टाइम वेस्ट करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। और अगर आपको मैथ में हेल्प हो रहा है तो इस वीडियो का लिंक अपने फ्रेंड और क्लासमेट से जरूर शेयर कीजिए, ताकि उनको मैथ में हेल्प हो। चलिए मिलते हैं हम अब अगले सम में।